फ्रेंड बनी चुड़ैल। क्या सच में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि किसी की गर्लफ्रेंड जिससे वो बहुत प्यार करता हो, वो चुड़ैल बन जाए? फिर उसके साथ आखिर ऐसा हुआ क्या, जो वो चुड़ैल बनने पर मजबूर हो गई? दोस्तों ये कहानी आज मैं आपको डरावनी सी सुनाने जा रही हूँ, मेरे चैनल कहानी पुनर्जन्म की में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आकाश नाम का एक लड़का रहता है। आकाश रेंट पर शहर पढ़ने के लिए आता है, रेंट पर कमरा लेकर पढ़ने के लिए आता है कि पढ़ाई भी करूँगा और वहीं पर रहूँगा। हॉस्टल में हर जगह बुकिंग हो चुकी थी और हॉस्टल के रेट भी आसमान छू रहे थे, क्योंकि उसे हॉस्टल में सेपरेट कमरा मिल रहा था। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं किसी किराए पे घर ले लूँ और किराए पे रूम लेकर रहूँ। तो किराए पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बस फ़र्क होता है कि वहाँ पर आपको खुद से खाना बनाना पड़ता है, चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए आकाश के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था सब। तो उसने सोचा कि चलो हम रूम वगैरह लेकर के रहेंगे, और ऐसा होता भी है। आकाश सेकंड फ्लोर पे रहने लगता है और सब कुछ उसका बहुत अच्छे से जम जाता है। कॉलेज भी डेली आने जाने लगता है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़का पढ़ाई में बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ था। बस फ़र्क इतना था कि एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो पढ़ने के लिए आया था, जीवन में कुछ करने के लिए आया था। उसके सामने ही एक नीरजा नाम की लड़की रहती थी, जो कि देखने में बहुत सुंदर थी। लेकिन वो सिर्फ़ सुंदर ही थी, उसके गुण सुंदर नहीं थे। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हो आप कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन भरा था। उसके अंदर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, उस दोस्तों को बनाना, तोड़ना उसका काम था। वो एक लड़की को छोड़ती दूसरे को पकड़ती, इस टाइप की थी। तो नीरजा ने जब पहली बार आकाश को देखा, तो वो उसे बहुत अच्छा लगा। नीरजा वहीं से, जहाँ वो रहती थी उसके सामने, मतलब घर की बालकनी थी, वहीं पर वो खड़ी होकर आकाश को हाय हेलो करती। लेकिन आकाश सीधा-साधा था, अब उसे क्या पता, वो भी हाय हेलो कर देता। तो उसने, नीरजा ने बोला कि मुझे तुमसे मिलना है। तो वो बोला कि ठीक है। तो वो लोग पार्क में मिलते हैं, एक-दूसरे से बातें करते हैं, पूछते हैं। तो आकाश बताता है कि मैं गाँव से पढ़ने आया हूँ। नीरजा बताती है कि उसका घर ही यहीं पे है, वो यहीं रहती है, वो बीए लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। और जो ये रहते हैं, आकाश रहते हैं। आकाश भी बताते हैं कि मैं बीए करके आया हूँ, मैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए आया हूँ, मैंने बीए वो कंप्लीट कर लिया अपना। दोनों बातचीत होता है, एक-दूसरे से नंबर ले लेते हैं, फ़ोन करने लगते हैं। तो फ़ोन जब करते हैं, तो जो नीरजा होती है ना, वो बहुत ही अश्लील भरे मैसेजेस भेजती हैं आकाश को। तो आकाश कहता है कि मैं सिर्फ़ तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, ना कि मैं तुम्हारे, मतलब इस तरह की। तो तुम सिर्फ़ दोस्त तक ही सीमित रहो, ठीक है? ना कि बहुत ज़्यादा बढ़ो आगे। तो ये बात उसने कही, तो नीरजा ने कहा कि अरे दोस्तों में ये सब चलता रहता है। वो कहता है नहीं, दोस्तों में कहीं नहीं चलता। और वैसे भी दोस्त हो तो दोस्त की तरीके रहो। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, ज़रूरी नहीं तुम ऐसे मुझसे अश्लील भरे वीडियोज़, ऐसे अश्लील भरे मैसेजेस करो। तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलती नीरजा, बोलती ठीक है कोई बात नहीं। आकाश भी उससे सोचता है कि चलो जाने दो, लड़की है कोई बात नहीं। धीरे-धीरे इसी तरह से नीरजा के मन में आकाश के लिए बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ने लगता है। वो बहुत ज़्यादा चाहने लगती है आकाश को। तो वो एक दिन वो आकाश को अपने घर बुलाती है। तो आकाश को अपने घर बुलाती है। वो बुलाती किस लिए है कि आकाश को इसलिए वो घर बुलाती है कि उसके मम्मी-पापा नहीं रहते। तो आकाश को घर बुलाती है। उसने एक प्लान कर रखा था। आकाश घर आता है, ठीक है। आकाश घर आता है तो वो जो है अपने घर में उसको बुलाती है, चाय-पानी के लिए पूछती है। तो बोलता है नहीं, चाय-पानी नहीं पीऊँगा। तो बोलती है अच्छा खाना तो खा के जाना होगा। तो आकाश बोलता है कि नहीं, मेरे पास घर में वहाँ पे रोटी रखी है, सब्ज़ी वग़ैरह बना के खा लूँगा, तुम परेशान मत हो। तो कहती है नहीं, ऐसे कैसे परेशान ना हूँ, मेरे यहाँ तो जो है काम वाले लगे हैं, मैं खाना बनाने वाले को बोल देती हूँ, खाना बना देगा। तो अच्छा-सा खाना बनवाती है और खिलाती है खाना। आकाश खाना-वाना खा लेता है। उसके बाद वो अपने ब्याह बारे में बता देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी। ऐसा-वैसा बहुत बता देती हैं। तो आकाश कहता है कि देखो, मेरे माँ-बाप गरीब हैं, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। अब मैं बन के कुछ जाऊँगा यहाँ से, और मैं अभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। और बस इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझसे अभी दूर रहो। देखो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी हेल्प करती हो हर चीज़ में। मेरी फ़ीस तुमने उस दिन भरी, और जो है आज में तुमने मुझे यहाँ खाना खिलाया, बहुत अच्छी हो, लेकिन ये सिर्फ़ यहीं तक रहने दो। फिर वो जो नीरजा होती है वो कुछ भी नहीं बोलती। आँखों से उसके आँसू आ जाते हैं, वो वहाँ से चली जाती है। फिर आकाश भी वहाँ से चला आता है, अपने रूम पे आ जाता है। फिर ये लोग 2-3 दिन बात नहीं करते एक-दूसरे से। फिर उसके बाद क्या होता है, ये
मतलब एक-दूसरे से बात नहीं करते। फिर 3-4 दिन बाद नीरजा का मैसेज आता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो अब क्या हुआ था इनके साथ, आकाश के साथ, आकाश के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनकी माताजी उनको हॉस्पिटल में लेके पड़ती थी। तो थोड़ा मतलब पैसे जो थे उनके पास उन्होंने लगा दिए थे, लेकिन कुछ पैसों की ज़रूरत थी उनको। तो इस वजह से जो है उन्होंने अपने चाचा जी से माँगा होगा, तो उन्होंने शायद मना कर दिया कि अभी हम नहीं दे पाएँगे। तो आकाश को जो है अपने मतलब कोचिंग फ़ीस के पैसे जो है देने पड़े थे अपने पापा को। तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था कि कोचिंग की फ़ीस नहीं भरूँगा तो कोचिंग कहाँ से जा पाऊँगा। बहुत ज़्यादा वो टेंशन में था। इसी समय नीरजा का मैसेज आ जाता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी, ये नहीं करोगे तो मर जाऊँगी। तो गुस्से में आकर नीरज ने फ़ोन करा और बोल दिया, ठीक है, जाके मर जा तू। इतना अगर उसने इतना मतलब इतना ही सिर्फ़ बोला, वो भी गुस्से में आकर, जो कि उसकी फ्रस्ट्रेशन कोई नहीं समझा। उसके बाद फिर फ़ोन आता है कि आकाश जो है उसको बोलते हैं उसके पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो गाँव जाना पड़ेगा। तो उसकी माँ से अकेले हैंडल नहीं हो रहा था सब कुछ। तो आकाश जो है मतलब चला जाता है वहाँ पर, गाँव जाता है अपने गाँव जाता है तो अपने पिताजी से मतलब पिताजी की सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, इससे 18-20 दिन बीत जाता है और फिर वो गाँव से शहर आता है। उसके पिताजी अब ठीक हो गए थे। जब वो गाँव से शहर आता है तो वो फिर से अपने वही पढ़ाई में लग जाता है, लेकिन वो अब सामने बालकनी में देखता था, तो उसे नीरजा नहीं दिखती थी। वो 1-2 बार लोगों से पूछा कि यहाँ पर वो लड़की रहती थी, पर फिर उसने इसलिए नहीं पूछा, मतलब अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ पर वो थी तो कहाँ चली गई? तो उन लोगों ने कहा कि यार पता नहीं कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया था, पता नहीं बड़े लोग हैं, समझ ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया कुछ हुआ यहाँ पे। फिर उतना ध्यान नहीं देता, वो अपने कोचिंग क्लासेस में लग जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो नीरज की कोचिंग थी ना, वो रात के टाइम कोचिंग करने लगा था नीरज, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करता था, तो अपनी कोचिंग जो है वो दिन में नहीं करता था। और जब वो रात को वापस आता था रास्ते में, तो उसको ऐसा लगता था कि उसके साथ-साथ कोई चल रहा है। उसको समझ में नहीं आता था कि कौन चल रहा है मेरे साथ। तो वो उसके साथ-साथ चल मतलब कोई चलता था। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में ना डर बैठ गया था आकाश के, कि मेरे साथ कौन है, मतलब यहाँ पर कौन चल रहा है। तो घर आके वो बताता था, मतलब रूम पे आके अपने दोस्तों से कि देख यार भाई, मेरे साथ ना ऐसा-ऐसा चीज़ें होती हैं। तो वो कहता है यार रात को तू क्यों जाता है कोचिंग? तो जो रात को जाएगा तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान मत दे। तो कहते थे हाँ ठीक है, ध्यान नहीं दूँगा, तो इतना कोई ध्यान भी नहीं देता था। धीरे-धीरे ऐसे समय बीतता गया दोस्तों, बीतता गया। हर रोज़ उसको ऐसा ही लगता। एक दिन क्या होता है कि रात होती है, वहाँ से वो लौट रहा था और लौटते वक़्त अचानक से जो आकाश होता है उसके कंधे में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आकाश घर आता है। आकाश को घर आते-आते उसको लग रहा था कि उसने 2-3 किलो का भार रखा हो अपने कंधे पर। आता है, आते ही जैसे लगता है कि उसको किसी ने धक्का दे दिया हो, वो गिर जाता है। उसके दोस्त जो रूममेट होते हैं, वो कहते हैं कि क्या हुआ भाई? तो कहता है यार इसको तो बड़ी तेज़ बुखार है, क्या हो गया? तो कहते हैं मेरे कंधे में इतना दर्द है, ऐसा लगता है बोझ रखा हुआ है। तो वो अपना स्प्रे वगैरह रखे रहते हैं, लगाते हैं, लेकिन स्प्रे से भी कुछ भी आराम नहीं मिलता। तो कहता है पेन किलर खा ले, पेन किलर देते हैं उसको खाने के लिए। खाता है, वो खाने के बाद उसको थोड़ा-सा आराम मिलता है, सो जाता है। सोने के बाद सुबह उठता है, वो अपने काम पे आज जाना था। सुबह उसकी गर्दन बहुत बुरी तरह से जकड़ी हुई थी, तो फिर वो डॉक्टर को दिखाने जाता है। डॉक्टर कहते हैं ना नसें खींची हैं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है तुम्हें, समझ में ही नहीं आता। उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो अपने कंधे के दर्द से बहुत परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर उसको लग रहा था कि हो सकता है कहीं नसें-वसें खींची हों, तो दिखा लेंगे, नहीं तो गाँव चला जाऊँगा कुछ दिन के लिए, तबीयत बहुत ख़राब सी लग रही है। तो इसलिए वो गाँव चला जाता है, तो यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं होती उसकी, गाँव चला जाता है। जब गाँव जाता है तो अपने मम्मी से बताता है, अपने माँ से कि पा ऐसी-ऐसी बातें, मतलब ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बहुत दर्द रहता है। क्योंकि माँ-बाप भी सोचते हैं कि बेटा एक ही है, बहुत परेशान, तो कहते हैं बेटा तुम बाहर पढ़ने के लिए मत जाओ, यहीं पर रहो, यहीं पर कुछ काम करके यहीं पर अपना गुज़ारा कर लेंगे। तो कहता है नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ मम्मी, और मैं नौकरी बस मुझे कुछ दिन में मिल ही जाएगी, बस थोड़ा ही तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो वो देखती है कि बहुत दर्द था उसके कंधे में, बहुत। अब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है। एक्स-रे भी हो गया, तब भी नहीं समझ, एक्स-रे में भी कुछ भी नहीं निकला। तो उनकी मम्मी गाँव में उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं बेटा, चलो उनको दिखा दूँ, कहीं शहर में किसी ने कुछ कर करा तो नहीं दिया, रात-बेरात तुम आते हो, कहीं
किसी ने कुछ कर दिया हो, डाक वाक के चले आए हों, तो पैर से कचर-बचर के, चलो, चलो मैं दिखा देती हूँ। माँ तो माँ होती हैं, तो वो लेकर के जाती हैं वहाँ पर। जब वो देकर जाती हैं, तो जो सच सामने आता है दोस्तों, वो बड़ी हैरान करने वाली बात थी। सच सामने आता है तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं आकाश और आकाश को बैठते हैं तो बाबा उसकी तरफ देख कर बोलते हैं कि तू क्यों उसके कंधे पर बैठकर उसे परेशान कर रही है? क्यों कर रही है परेशान? तेरी दुनिया अलग है ना, तू जा अपनी दुनिया में, तू यहाँ क्या कर रही है? आकाश को ये चीज़ समझ नहीं आती। कह रहा क्या आप कह रहे हैं बाबा? मुझे कह रहे हैं क्या? मैं आप मुझे मतलब समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं? बाबा एकदम उसको चुप कराते कि तू चुप, मैं उससे बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर उनके पिताजी, उनकी मम्मी, उनके चाचा जी भी आए थे और सब लोग हैरान थे कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं? तभी वो कहते हैं कि तू जाएगी या तुझे मैं ही भेजूँ यहाँ से। अब ये भाई डरने वाली बात थी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे कंधे पर ना एक औरत बैठी है, तुम उसे पसंद करते थे या वो तुम्हें पसंद करती थी? तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि कोई पसंद करता था या वो पसंद करते थे। तो उन्होंने बोला नहीं बाबा, तो कहते याद करके उसका नाम बता, जब तक तू नाम नहीं बताएगा, जब तक मैं उसके बारे में नहीं जानूँगा, मैं उसको हटा नहीं सकता, तो उसका नाम बता मुझे। तो वो नाम बहुत देर तक वो कोशिश करता है सोचने की आकाश की क्या है, क्या था, क्या हुआ, क्या हुआ? तभी उसको अचानक से याद आता है कि एक लड़की थी बाबा, उसका नाम नीरजा था। वो जो है मुझसे हमेशा बात करती थी, वो मुझसे बहुत चाहती थी, वो चाहती थी मैं उसके साथ रहूँ, उसके साथ शादी कर लूँ। और फिर उसके बाद बाबा पूछते हैं क्या हुआ? तुझसे कब नहीं मैं तू क्या है वो अभी? तो कहती बाबा मुझे कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम 1 आध महीने तो हो रहे हैं वो मुझे दिखती ही नहीं है यहाँ पे। और पहले वो बालकनी में आके देखा करती थी, अब मुझे नहीं दिखती। कुछ लोगों ने बताया कि वो यहाँ से चली गई है बाहर। तभी बाबा कहते वो कहीं चली नहीं गई है, वो तेरे कंधे पर ही बैठी है आके। ये सुनते ही मतलब डर के मारे उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं। कहते डर मत, डर से ही तुझे डराएगी और तू डरेगा नहीं ना तो तुझे नहीं डराएगी। इसका नाम बता, तो नाम बताते हैं कि इसका नाम नीरजा है, यहाँ की रहने वाली है। सारी चीज़ें मतलब पूरी डिटेल मिलती है। उसके बाद फिर बाबा जो है इनके माता-पिता को बुलाते हैं। तो माता-पिता को बुलाते हैं तो माता-पिता आते हैं इनके, बहुत कहने सुनने पर आते हैं, बहुत पुलिस-वुलिस का थोड़ा-सा झंझट भी हो जाता है, तब आते हैं और फिर इनके माता-पिता आते हैं। माता-पिता को बुलवाया जाता है बहुत मशक्कत के साथ। फिर माता-पिता आते हैं तो वो अपने माता-पिता समझाते हैं अपनी बेटी को कि बेटा ऐसा नहीं करते, वो तेरा दोस्त है, वो तुम्हें सिर्फ़ दोस्त मानता था, तुमने ही गलत कर लिया। तो वो कहती है, नीरज खुद इस तरह मतलब बोलता है, "इसी ने तो कहा था कि जाके मर जा, इसलिए मैं मर गई। किसी ने बोला था कि जा तू मर जा, तो मैं मर गई। अब मर गई तो मैं इसी के साथ तो रहूँगी ना, दूसरे के साथ तो रहूँगी नहीं। ज़िंदा होती तो किसी और के साथ रहती।" ये बात सुन के सब लोग हैरान थे। फिर धीरे-धीरे करके उतारा कराया गया। उतारा कराने के बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं उतारा करके तो बेटा इसको ना कहीं भी ले जाके जंगल में तुझे किसको गाड़ के आना होगा और उसके बाद जो है गाड़ के आने के बाद तू शहर में दोबारा नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। अगर तू वहाँ गया तो ये तेरा पीछा अगर अब पकड़ेगी तो दोबारा जीवन में कभी नहीं छोड़ेगी। अब तो ये सोच समझ कर जाना वहाँ पर, ठीक है? अब आकाश को ये नहीं समझ आ रहा था कि जिस शहर में उसका पूरा जीवन, उसका पूरा ज़िंदगी रखी पड़ी है, वो उस शहर में क्यों ना जाए? तो ये चीज़ उसको बड़ा ही अजीब लगा, तो 6-7 महीने तो वो नहीं गया, लेकिन अब 6-7 महीने वो गाँव में रह के करता भी क्या? तो उसको ये लगा कि हम दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करेंगे, तो वो दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए गया। तो गलती उससे ये हो जाती है आकाश से कि वो पढ़ाई दूसरे शहर में करने के लिए तो जाता है, लेकिन वो उस शहर में चले जाते हैं जहाँ पर वो पहले रहता था। वहाँ से वो अपनी किताबें वग़ैरह लेने के लिए जाने लगता है। अपनी कोचिंग से कुछ दोस्तों से एक बुक्स चाहिए थी, चीज़ें चाहिए थी, वो लेने के लिए उस शहर में जाता है और उसके बाद जब वो दूसरे शहर में जाता है, वो कमरा लेकर रहने लगता है। कमरा लेकर रहता तो आकाश के साथ ना फिर से वही घटनाएँ घटने लगती। लेकिन आकाश इस बार डरा नहीं। आकाश ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तो मेरे साथ रहो। जब तक रहना है तब तक रहो और जब तुम्हारा जाने का मन हो, तो चले जाना। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दोस्त की ही भावना से देख सकता हूँ और मुझसे कोई उम्मीद मत करना। इतना कह कर के आकाश अपने डेली रूटीन में लग गया है। आकाश कभी-कभी ये भी बताते हैं कि कभी-कभी एहसास होता है, पहले तो बहुत होता था, बहुत डरता भी था
लेकिन धीरे-धीरे आदत हो गई, लेकिन अब वो कहाँ चली गई कुछ भी नहीं पता, अब दोबारा नहीं पता चलता। तो आकाश ने कहा कि शायद मेरी गर्लफ्रेंड ही चुड़ैल बन गई। दोस्तों ये थी कहानी जो बड़ी अटपटी-सी थी। भूतिया कहानियों में मज़ा आता है दोस्तों सुनने में, क्या-क्या होता है। चलिए फिर से मिलूँगी एक भूतिया कहानी के साथ, कहानी पुनर्जन्म में। तब तक के लिए बाय-बाय।